चलो गुड मॉर्निंग में कहाँ थे कल? तो पूर्वा कल क्यों नहीं थी क्लास में? अच्छा माइके गई होगी। चलो माइके गए होंगे आप ना सैटरडे। चलो हमारा जीओसी प्लस इंटरमीडिएट चल रहा था ना। इसमें पहले जीओसी और एरोमेटिसिटी को थोड़ा रिवीजन करते हैं जरा। पहले जीओसी देखते हैं, फिर एरोमेटिसिटी करते हैं। जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी, जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी, ठीक है। देखते हैं जरा। एक ऐसा दे रखा है, इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे, ठीक है, आपको आंसर देना है। इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन में यहाँ किसके ज्यादा पास रहेंगे, ये सही है। ये इसके पास रहेंगे, बताओ। ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चलो इन दो इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा इन्फ्लुएंस इस फोर मेंबर की ओर होगा, थ्री मेंबर की अराउंड होगा। तो सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। तो लाइट खुली नहीं, हमने सीधा पढ़ा था कि जिस रिंग का एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, जिस रिंग में एस कैरेक्टर, एक लाइट की जरूरत आगे से अभी, चलो, जिस रिंग में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी ओर ज्यादा होगा। तो थ्री मेंबर रिंग का अंदर का एंगल कम, बाहर का एंगल ज्यादा, एक ही कॉन्सेप्ट था ना। जैसे रिंग बर्ड, थ्री मेंबर रिंग है, अंदर का एंगल कम तो बाहर खुला है, तो बाहर का एंगल ज्यादा, अंदर का एंगल कम तो बाहर का एंगल ज्यादा, मोर द एस कैरेक्टर। बाहर का एंगल ज्यादा तो बाहर का एंगल ज्यादा, तो मोर द एस कैरेक्टर, मोर विल बी द एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे, ये वाला डायग्राम आएगा तो ये सही है, ये वाला गलत है। बाकी वो कैसा भी बना के दे, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए पता। बाकी वो कैसा भी बना के दे। अरे परसों मैंने ऐसे ही संजलि को बोला ना, जैसे तुम बोलते हो मैं सैटरडे घुमाई के जाती हूँ, मैंने इसको बोल दिया। अब पहले मैं इसको बोल रहा डेली डेली क्या है, अरे परसों बोल रहे तुम आजकल क्यों बोल रहे हो। तब मैंने उसको कहा अपूर्वा जाती है, मैंने इसलिए कहा कैसा भी ऑप्शन आ जाए आपको टिक रट्टा मार देना। आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो चलो एक ऑर्डर लिखा रहा है प्लस आई तक का, पहले भी आपने लिखा होगा बट फिर भी लिख दो। चलो चलो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, साथ साथ थोड़ा अपने नोट्स और प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। चलो कोई नहीं इधर, ये था ना, कोई नहीं उधर कार्बोक्सिलेट, कोई नहीं उधर कार्बोक्सिलेट। 3 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और क्या है डी टी, डी टी एच, डी टी एच, एम डी एच से याद रखना, एम डी एच है ना। तो ये क्या है टी डी एच, एम डी एच से याद रखना, टी डी एच, टी पहले लिया था, ठीक। चलो कोई नहीं उधर कार्बोक्सिलेट, यार लिख भी दो कोई नहीं उधर, इसमें लिख भी दो कोई नहीं उधर कार्बोक्सिलेट, लिखो कोई नहीं, कोई नहीं उधर, कोई नहीं उधर कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट कार्बो, कोई नहीं उधर कार्बोक्सिलेट। ये तो याद रहेगा 3 2 1 और डी टी एच। चलो अच्छा थर्ड रिंग बची, पढ़ा रखा है मैंने आपको, मैं बस चेक करना चाह रहा था मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। चलो ये तो आपको पता है ना, ये आपको पता है किसी ग्रुप पे अगर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज किसी ग्रुप पे आ जाए तो वो माइनस आई के जैसे बिहेव करता है, और किसी ग्रुप पे अगर ओवरऑल निगेटिव चार्ज आ जाए, ग्रुप पे ओवरऑल निगेटिव चार्ज, तो वो कैसा बिहेव करता है प्लस आई के जैसा, वो कैसा बिहेव करता है प्लस आई के जैसा। तो ये पहले ही कर रखा था। अब देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना प्लस आई फैक्ट और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, ये ट्रिटियम है, ट्रिटियम, ये ड्यूटेरियम है। क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, एग्जामिनेशन बिल्कुल बेसिक पे जाने बैठ गया है, यहाँ पे एक ऑर्डर गलत दे देगा आपको, ये आपको बोलना है, एग्जाम में याद नहीं आएगा। देखो अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चलना है तो कॉन्सेप्चुअली भी आप इजिली वे में चल सकते हो,
हाँ जरूरी है, ये आपने जिस दिन से बताया ना वो जरूरी है, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है, चलो आगे चलो। कोई नहीं उधर कार्बोक्सिल 3 2 1 और DTH। अब ध्यान रखो, अगर आपको थोड़ा और कंसेप्चुअली करना है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कॉन्जुगेशन है, इस वाले में आप देखेंगे ये कॉन्जुगेशन है, डिलोकेलाइज है, ये वाले इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज है। तो अगर इन तीनों में भी आप ऑर्डर कर सकते हो तो ये तो पीछे ही जाएगा। और नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये भी सोच सकते हो, बट ऑर्डर यही याद रखना है, CH- की सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन, सबसे जल्दी अटैक करेगा फास्टली, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी देगा। अब आगे आ जाओ, जैसे ये देखा, इसको देखते हैं ट्रिटियम ड्यूटेरियम, ये मैं कार्बन ले रहा हूँ, ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट, कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ, और ट्रिटियम, ये ट्रिटियम है, 3 ट्रिटियम लगा रहा हूँ, फिर क्या लगा रहा हूँ, कार्बन पे ड्यूटेरियम ला रहा हूँ, और एक कार्बन पे हाइड्रोजन ला रहा हूँ। अब देखो, अब आपके पास क्या है, 1 2 3, 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में दे रखे हैं, और आपको क्या पूछ रहा है, आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि ये वाला सबसे पहले क्यों है। अब देखो, सबसे पहले ये हैवियर मास है, ये क्या है, हैवियर मास, हैवियर मास है, और ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा। यहाँ पे ये वीकर, ये वाला वीकर बॉन्ड है, सी और एच के बीच का बॉन्ड कैसे है, वीकर बॉन्ड है। या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है सीटी वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ फास्ट देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से देगा, मतलब यहाँ सी और टी के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अच्छे से देगा, गुड डोनेशन एबिलिटी। जबकि इसमें कैसा आएगा, तिरछी मिर्ची, ऐसा ऐसा जैसे हिल डुल के आएगा, उतनी है, नॉट गुड डोनेशन। अगर ऐसा समझते हो तो ये ऐसा भी समझ सकते हो, नॉट गुड डोनेशन, ठीक है, लोअर मास है, लाइटर मास है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन का लाइटर मास है। कार्बन और एच के न्यूक्लियस, एच का साइज छोटा है तो दूर जाएगा, कार्बन और ट्रिटियम का देखेंगे तो थोड़ा, कार्बन और हाइड्रोजन का साइज नहीं कम है, और ट्रिटियम का देखेंगे तो इनके बीच की एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो आगे आ लो, नेक्स्ट, चलो 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 हो गया, चलो आगे, आगे चलो, जैसे नो बोलो, चलो आगे आ जाओ। अब एक और ऑर्डर लिखो, चलो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखो, जरा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं। ये प्लस आई के दोनों ऑर्डर हो गए, राधा यहाँ देखो भाई, एक ये हो गया और एक ये हो गया हमारा, ठीक है। हमने बोला क्वेश्चन पहले ये क्या था कि अगर आपको पूछेगा इलेक्ट्रॉन किस रिंग के पास ज्यादा रहेंगे, तो जिस रिंग का मोर एस कैरेक्टर होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। तो एस कैरेक्टर फाइंड करने की ट्रिक क्या है, अंदर का एंगल कम, बाहर का ज्यादा। अगर आप 3 मेंबर में देखोगे तो रिंग ऐसे है, साइक्लोप्रोपेन में 60 के करीब है, लेकिन बाहर का एंगल, ये वाला एंगल खुला है ना, ये अगर ऐसे बंद हो रखी है, तो आप इसके बाहर देखो, बाहर वाला एंगल ज्यादा, तो अंदर का एंगल कम, बाहर का एंगल ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल ज्यादा मतलब क्या, मोर द एस कैरेक्टर, और जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, खुलने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ये फिर कार्बोक्सिलेट का ऑर्डर बताया, कोई नहीं उधर कार्बोक्सिलेट 3 2 1, और DTH ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, और ये समझा है। फिर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं, लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, इतना सबकी समझ में है। हाँ हाँ, कौन कार्बोकेटाइन, कौन सा है कार्बोकेटाइन ही, प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन ही पे तो चलता है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखेंगे माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, और ओ रितेश, ओ रितेश, ओ, मैं थोड़ा आपको एक ऑर्डर करा देता हूँ, फिर आप कर देना, आप बाद में से याद करते रहना, ठीक है।
चल चलो, ओ फरहान, ओ रितेश, ओ हिमेश, ना फरहान। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन अगर आगे बहुत बेसिक जाएगा वो आपके पास यूकेपीएससी में, और वो उठाएगा यहाँ ऐसे क्वेश्चन, ना हिमेश ना रितेश। रितेश पहले तो रहेगा, ओ रितेश आया ना, ना रितेश, ना रितेश, ओ हिमेश है ना। चलो, ऑप्शन का मतलब ओ है, फिर ना हिमेश, ना हिमेश, ना का मतलब नाइट्रोजन और हिमेश का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, ओ हिमेश, ओ का मतलब ऑक्सीजन और R2, ओ रितेश कर दिया तो R2, ओ हिमेश कर दिया तो OH2, ना हिमेश। ये याद रखना आपको, ये याद मैं आप कुछ भी बना सकते हो, मेरे को जो याद आए ये NO3 होगा, इसे NO3 करना। ठीक है, ये पहली लाइन है, ऑर्डर का यही है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर जा रहे हैं। सन की एल्डिहाइड, ये क्या, सन की एल्डिहाइड कीटोन, सन की एल्डिहाइड कीटोन, सन की एल्डिहाइड। आज एक लड़की का कोर्स ब्लॉक हो गया यार, पता नहीं क्या किया उसने। सुबह सुबह उसका मैसेज आया था आरती का कि मेरा कोर्स ब्लॉक हो गया। मैं फिर कह रही सर, दो जगह रहते थे, दो तीन देखते था मैं, ऐसे में क्या कर सकता हूँ, कीटोन कार्बोक्सिलेट, कीटोन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। फिर क्या है, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर, फादर फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर, बीटा इंस्पेक्टर, बीटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। ये क्या होना यार, OR सही है, OR2 होना ये, यहाँ पे कुछ होना, ये गलत हो गया, OH होना था यहाँ पे। चलो OR है, चलो O और R समझने में एक जगह से लगाओ। और एल्कोहल, और एल्कोहल, और एल्कोहल अमोनिया बेंजीन है, और एल्कोहल अमोनिया बेंजीन है, बेंजीन है। देखो आपको जो ना यहाँ के यहाँ फंसा सकता है, ये वाली लाइन तो सबको याद होगी, सन की एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर और एल्कोहल अमोनिया बेंजीन है। ये लाइन तो याद हो जाती है, पहली लाइन इसको आप बार बार देख लेना, इसको दिमाग में बिठा के ना ऐसे ही अपने टेबल पे चिपका देना, हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, चलो मैं आगे, चलो 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 आगे, ऐसे नो बताओ, हो गया ये। चलो अभी आपका मुझे एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाना है, एक क्रोमेटोग्राफी पढ़ाना है। और रात को 12:30 बजे उनका मैसेज आ रखा था, फिर सुबह 5 बजे आ रहा है, इसको मतलब सोए नहीं होंगे कल रात। अब मैं क्या कर सकता है यार उसमें। चलो हो गया, ऐसे नो बोलो, सब सब प्लीज आएगा, चलो ठीक है चलो।
चलो चलो, ये ऐसा हो गया है। किसका? ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा कंप्लीट है। डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। कौन सी दुनिया में हो आप? ना, कहाँ पढ़ दिया आपने डबल बॉन्ड का होगा? किसमें? किसकी बात कर रहे हो? अच्छा इसमें। हाँ हाँ, तो इसमें तो होगा मोर एस कैरेक्टर होगा। एस कैरेक्टर में आएंगे ट्रिपल बॉन्ड का, तो लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में। चलो, आपको क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे सेट करके देगा ना, जो जहां देगा, ये मैंने पहले करा रखा है। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में तो मोर एस कैरेक्टर, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड की एसपी होती है, डबल बॉन्ड की एसपी टू एसपी वाले का ज्यादा होगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, ये तो बोल रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। मैंने कहा आप कहीं दूसरा वो ऑर्डर बता रहे हो। सेलेक्टिविटी का, सेलेक्टिविटी में डबल बॉन्ड का पहले आता है आई पैक में, और ट्रिपल बॉन्ड का बाद में, ये आई पैक का है। अगर आप आई पैक नोमेनक्लेचर करोगे, और अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दोगे तो ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, क्योंकि ये डायरेक्टली कहा ना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एसपी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसलिए उसके ज्यादा। ये बार बार देखना, ओ फरहान ओ रितेश, अगर कॉन्सेप्चुअली भी लेके चलोगे तो ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन, अब कॉन्सेप्चुअली देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पर प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो पहले ही नेगेटिव था, प्लस चार्ज लगा के उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और ऊपर उठा दिया। तो ऑक्सीजन वाले तो सबसे पहले है इसमें, ये आप इधर समझ के चल दो। अगर दो लगे हुए जहां पॉजिटिव चार्ज में लगे हुए और ऑक्सीजन वाले पहले हैं। और फ्लोरीन, और यहाँ देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन अगर आप कंपेयर करने गए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, प्लस प्लस चार्ज तो और ऊपर तो सबसे पहले आया। हाइड्रोजन और ओआर में ओआर की ज्यादा, रीजन क्या है? ओआर बड़ा साइज, बड़ा साइज होगा। चलो इसको देखते हैं। ओ आर और एच में आर ने क्या किया, जबकि होना ऑब्वियसली एच को चाहिए था, आर तो प्लस आर वाला ग्रुप है, लेकिन नहीं, दो बल्कि ग्रुप आने से रिपल्शन बढ़ेगा, और अगर रिपल्शन क्रिएट होगा तो वहां क्या होगा, बॉन्ड एंगल खुलेगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर, इसलिए उससे ज्यादा है। अब यहाँ एन ना फरहान ना रितीश में अगर आप कंपेयर करें, रटना नहीं है, ये तो मैं तो लिखा है ऐसे आपकी समझ के लिए, लेकिन अगर आप समझने जाओगे, ना फरहान ना रितेश और ना हिमेश, इन तीनों में देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के बाद है, तो ऑक्सीजन के बाद है, तो ना फरहान ना रितेश ना हिमेश में आपने सबसे पहले किसकी ओर गए, ना फरहान की ओर गए। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से कम है इसलिए बाद में है। अब यहाँ लगे हुए 3F 3R 3H, यहाँ पे पॉजिटिव करना, यहाँ पे पॉजिटिव करना, ये कहीं लगे हुए हैं, ये कहीं लगे हुए हैं, ये कहीं लगे हुए हैं, ये कहीं लगे हुआ है, ये कहीं जुड़ा हुआ है, ये कहीं जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और इन तीनों आर में नाइट्रोजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और लोन पेयर के बीच रिपल्शन भी ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा खुलेगा, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल खुलेगा, हायर द बॉन्ड एंगल, मोर द एस कैरेक्टर, मोर द एस कैरेक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसका ज्यादा है। NR3 और NH3 में NR3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बोली, क्यों बोली, जबकि होनी एच को चाहिए थी, लेकिन अगर बल्कि ग्रुप आएंगे, यहाँ देखो साथ साथ समझा देते, पहले ओ आर और ओ एच को समझाओ। ओ पे पॉजिटिव, ये आर और ये आर, तो आर आर अगर बल्कि ग्रुप है, ये अगर बल्कि ग्रुप है तो यहाँ रिपल्शन बढ़ेगा, या क्या बढ़ेगा, रिपल्शन। मैं थोड़ा इसको सही से लिखता हूँ जैसे हम पढ़ते हैं। ओ और आर है, और ये रहा लोन पेयर, इस पे पॉजिटिव, ये बल्कि ग्रुप है, और एक जगह ओ और एच है, ये कहीं लगा हुआ है, आप ये मान के चलो, एक जगह ओ और एच है। तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, ला 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 ले, ये स्मॉल साइज है, ये क्या है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज है, तो क्या करेंगे, लेस रिपल्शन क्रिएट कराएंगे, क्या कराएंगे, लेस रिपल्शन। ये मोर साइज के, इनका साइज क्या है, मोर साइज, इनका मोर साइज है, तो क्या होगा, लेसर रिपल्शन।
अरे मोर साइज है, या ऐसा लिखो स्टेरिक क्राउडिंग अगर बढ़ेगी, ये बल्कि ग्रुप है, अगर बल्कि ग्रुप आते हैं यहाँ पे, ये क्या बल्कि ग्रुप, तो ये क्या कराएंगे, रिपल्शन को क्रिएट करवाएंगे। ये क्या कराएंगे, रिपल्शन क्रिएट करवाएंगे। ये क्या कराएंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग होगी। तो ये एंगल ऐसा खुलेगा, यहाँ पे ये कोई तो बॉन्ड एंगल खुलने की कोशिश करेगा। तो हायर द बॉन्ड एंगल मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसका ऐसा आ गया, इसका ऐसा आ गया, ठीक है। ओ आर का ओ आर टू पॉजिटिव का ओ एच से ज्यादा, यहाँ पे इसका मतलब कहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका ज्यादा था। चलो आगे आ जाओ, अब इस वाले को समझो जो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे NR3 और NH3 में, तो ये तो बल्कि ग्रुप सेम ऐसे ही जो एक्सप्लेनेशन याद है एज इट इज ऐसे ही रहेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, लेकिन H का इस R के कंपेयर में ज्यादा होने, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ग्रुप आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बल्कि ग्रुप की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी। तीनों RR क्या करेंगे, बल्कि ग्रुप है। आप CH3 लेके भी समझ सकते हो। यहाँ देखो, आपने आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया। अब NH3 का देखते हैं, क्या देखते हैं, NR3 और NH3 में एक है NR3। मैं रटवाता नहीं हूँ आपको, R3 की जगह में, R की जगह में CH3 रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अगर आपको समझना है। मैं परे भी ए मोल्यार, मैं परे भी ए मोल्यार, ला 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 मैं परे भी ए मोल्यार, ला 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 कन्ने भी मैं परे भी ए मोल्यार, ला 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 ला। एक दो तीन चार, अब ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नोन पेयर नहीं होगा, इसे चार बॉन्ड में ये कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं पे जुड़ा हुआ है। और एक है NH3। तेरी पीड़ा माधुरी सुमीरा भी तोरी जाला, पीड़ा ना लुकै जू हलकू वे चालू तिरु भी दुया कर चिट्ठी माली की दी। देखो यहाँ रिपल्शन होगा, यहाँ रिपल्शन होगा। तो जितनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग, तो ये ऐसे खुलेगा। अगर रिपल्शन है तो ये ऐसे खुलने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा खुलेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अगर यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग होगी, अगर यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो क्या होगा, ये खुलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, ओपन होने की कोशिश, खुलने की कोशिश करेगा। तो मोर द बॉन्ड एंगल, स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द बॉन्ड एंगल मतलब क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर बॉन्ड एंगल ओपन होने की कोशिश करेगा तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा, और एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी इसी रीजन की वजह से, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा है। क्या सबकी समझ में है, कमेंट करके बता दो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। चलो बोलो रे, बोलो रे, बोलो। तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, ला 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 ले ला। क्योंकि सेंट्रल एटम छोटा है इसलिए रिपल्शन डोमिनेट हो गया। यही अगर सल्फर लेते तो, सेंट्रल एटम छोटा है ना, अगर यहीं पे हमने सल्फर लिया होता तो कहानी कुछ और होती। डन। आप बोल नहीं रहे हो यार, एक तो आप कह क्यों नहीं रहे हो, तो 3:09:30 पे कह रखा आपने। यहीं पे अगर आपने SR2 ले रखा, यहीं पे आपने क्या ले रखा, ऑक्सीजन के साथ अगर आपने सेंट्रल एटम सल्फर लिया होता ये वाला, तो कहानी कुछ और होती। अब रिपल्शन जैसी कुछ बातें समझ ही नहीं आती उसको, क्योंकि अंदर सेंट्रल वाला पहले ही बड़े साइज का हो गया, तो ये तो यहाँ रिपल्शन की तो कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर सल्फर आ गया तो सल्फर भाई साहब की कहानी कुछ और है, इस पे आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि सल्फर का सेंट्रल एटम का साइज बढ़ गया है। अब क्या बढ़ गया, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ गया। ये पहले वाला ऐसा बड़ा बड़ा सेंटर, तो ये पहले ही खुले खुले रहेंगे, ओपन रहेगा एंगल पहले से ही। और यहाँ पे एस एच और एच, तो यहाँ इसकी ज्यादा होगी। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ये तो मैंने इसके सिंचन वाले डायग्राम बना दिए आपके हिसाब के, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखा हुआ पेपर में आ रखा,
मैं परे भी है मोयार, मैं परे भी है तो अगर आपको पूछा तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होगा। अब क्या होगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही होगा, क्योंकि सेंट्रल का साइज बढ़ गया है। सेंट्रल एटम का साइज पहले से बड़ा है, सेंट्रल एटम का जो साइज है वो पहले से बड़ा हुआ है, तो स्मॉलर साइज वालों का बॉन्ड एंगल ज्यादा ही होगा। चलो, क्योंकि बड़े आएंगे इसके चारों ओर तो वो ऐसे रहेंगे, छोटा रहेगा तो बिल्कुल फ्रीली रहेगा। तुम्हें एक ही क्वेश्चन क्यों लेता है, एग्जाम अपनी डेट पे होगा, अप्रैल में है ना उसकी डेट तुम्हारी, और ए फॉर एग्रीकल्चर, बी फॉर बायोलॉजी, सी फॉर केमिस्ट्री सबसे पहले होता है, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली चलता है। चलो 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 आगे, आप लोग बोलो, मैं आगे चलता हूँ, यस या नो बोलो, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, आप लोग बताओ मुझे। चलो आगे आ जाओ, आप कमेंट करो यार, मैं चलूँ आगे, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है, या कमेंट ही नहीं कर रहे हो आप लोग, ऐसा क्यों। चलो, अंदर का एंगल कम, बाहर का एंगल ज्यादा। एस करेक्टर क्या, हमने आपको अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बोले तो एक लाइन याद रखनी है क्या, अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बोले तो सीधा करना है अंदर का एंगल कम, अंदर का एंगल कम, अगर अंदर का एंगल कम तो बाहर का एंगल ज्यादा, तो बाहर का एंगल ज्यादा, तो बाहर का एंगल ज्यादा, अंदर का एंगल कम तो बाहर का एंगल ज्यादा, मोर विल बी द एस करेक्टर, मोर विल बी द, मोर विल बी द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, एस करेक्टर, और एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, और बॉन्ड एंगल तो हमने पहले लिखा, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। चलो, आप लोग कह क्यों नहीं रहे हो, NR3 और SR3 में कंपेयर करें तो तब तो नाइट्रोजन की ही ज्यादा होगी, नाइट्रोजन और सल्फर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसे कंपेयर आप गधों की तरह मत करो, ऐसे कंपेयर NR3 और SR2 में, वो आपको कंपेयर भी थोड़ा ढंग का देगा, सेम ग्रुप के बीच देगा, सेम पीरियड के बीच देगा, इंसान इंसानों का कंपेयर देगा, इंसान का इंसान से देगा। और एक एग्जांपल 12th का मैं बार बार बोलता हूँ, अभिषेक ने कुत्ते को, अगर ऐसा अखबार में लिखा हुआ कुत्ते ने अभिषेक को काटा, ये 12th का एग्जांपल मुझे अभी तक याद है, कुत्ते ने अभिषेक को काटा, कुत्ते ने अभिषेक को काटा, कुत्ते ने अभिषेक को काटा, ये अगर पेपर में आ गया तो नॉर्मल सी बात नहीं होगी, कुत्ते ने अभिषेक को काटा तो कोई ध्यान नहीं देगा, अगर ऐसा आएगा अभिषेक ने कुत्ते को काटा तो ये न्यूज वायरल हो जाएगी, अभिषेक ने कुत्ते को काटा तो इसको ज्यादा लोग सुनेंगे। तो अगर आप आपके इंस्टाग्राम इन पे ये चीज ज्यादा वायरल होगी, क्योंकि समाचार क्या है जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, क्या मतलब, कंपेयर वो सेम चीज के बीच करा होगा, यहाँ तो सामने दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसी का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन और सल्फर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो इसी का आएगा। अब क्वेश्चन करना ना, आप क्वेश्चन उठाना, आपको पैटर्न, यही पैटर्न देखने को मिलेंगे, यही पैटर्न से सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे, आप किसी भी एग्जाम के उठाना, अगर आप ये कंपेयर करने जाओ यहाँ तो आंख बंद करके एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सल्फर से ज्यादा, तो ये पहले ही होगा ऑप्शन में, इस बोलने की जरूरत ही नहीं है इधर, ये तो सामने दिख रहा है, इसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है, इसकी ही ज्यादा होगी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, तो ये एबनॉर्मल चीजें आती है, मतलब जो चीज अलग है, यहाँ तो सामने दिख रहा है अंतर, अंतर क्या दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका मोर विल बी द बॉन्ड एंगल, ये समाचार ये ज्यादा वायरल होगा, अभिषेक ने कुत्ते को काटा, अगर कुत्ता अभिषेक को काटा तो कुत्ता काटता ही है, लेकिन यहाँ इंसान कुत्ते को काट रहा है, तो ऐसी चीजें आती है क्वेश्चन में। चलो
अंदर का एंगल कम, बाहर का एंगल ज्यादा। जैसे 3 मेंबर रिंग है, एक 3 मेंबर रिंग है, एक 4 मेंबर रिंग है, और एक 5 मेंबर रिंग है, और एक 6 मेंबर रिंग है। अगर आपने बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखोगे तो वही कॉन्सेप्ट करना है। अंदर का एंगल कम, ये कम है, तो बाहर देखो इतना ज्यादा फैला हुआ है, बाहर का ज्यादा है, बाहर का क्या है ज्यादा, और बाहर का अगर ज्यादा है तो इसका एस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। इसका एस कैरेक्टर क्या है ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा। अंदर का एंगल 3 से थोड़ा और मतलब इसके कंपेयर में कम, और बाहर का इससे तो थोड़ा कम, तो इसलिए इसका कैरेक्टर एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बोले, या बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बोले, या यहीं पे से बॉन्ड एंगल लिखा हुआ आ जाए, बॉन्ड एंगल, या यहीं पे इसको क्या लिखा हुआ आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, या इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ आ जाए, तो सारे ऑर्डर यही होंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन से, घटते हुए क्रम। अंदर का एंगल थोड़ा और खुल गया और बाहर का थोड़ा और कम हो गया इसके कंपेयर, या अंदर का और ज्यादा खुल गया तो बाहर का और कम हो गया। तो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबका ऑर्डर यही होगा। चलो चलो आगे। आप हाँ या ना नहीं बोल रहे, प्रियंका है क्लास में, नहीं है? चलो चलो, अब आप बोल नहीं रहे हो कुछ नहीं, मैं आप पिटोगे मैं यहाँ से। कहा प्रियंका नहीं है क्लास में क्या, लेट तक आ रही? विच वन सो प्लस आई फैक्ट, क्वेश्चन लिखो, विच वन सूज प्लस आई फैक्ट, विच वन सूज प्लस आई फैक्ट, इनमें से कौन सा प्लस आई फैक्ट शो करेगा? एक दे रखा है आपको क्या, ओ एच, एक पहला दे रखा है ओ एच, दूसरा दे रखा है सी ओ सी एस थ्री, और तीसरा आपको दे रखा है क्या, सी एस थ्री, और थर्ड में दे रखा है सी एल, फोर्थ में दे रखा है सी एल। चलो बता दो कौन सा प्लस आई फैक्ट शो करेगा। चलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस माइनस आई फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई फैक्ट, decreasing order of minus I factor of the following group. NO3, NS3 और Cl, तीनों दे रखे थे, ठीक है। पहले में है NO2, फिर है NS3, NS3, फिर है Cl, फिर है NS3 पे पॉजिटिव, फिर है NO2, फिर है Cl, फोर्थ, अच्छा सेकंड में दे रखा है Cl, फिर दे रखा है NO2, और फिर दे रखा है NS3, और फोर्थ में दे रखा है NS3 पे पॉजिटिव, फिर Cl, और फिर NO2। चलो आंसर बता दो, चलो इसका आंसर बता दो कौन सा है।
चलो आंसर बता दो इसका। ऑर्डर वही है, सामने दिख रहा होगा। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन पे ओ आर, NO2 तो बहुत पीछे है। सबसे पहले जिस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा ऊपर करेगी, यही है ना। अच्छा चल ये तो आपका कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है। ये तो माइनस आई भी शो करेगा, माइनस आई भी तो शो करता है बेंजीन में, बेंजाइन में। ऑप्शन में प्लस आई इफेक्ट पूछा हुआ है, तो ये तो माइनस आई भी शो करता है। ये इकट्ठा हो गया, ये माइनस आई है, ये रहा प्लस आई। सुटेबल आंसर की ओर जाना है। बेंजाइन में माइनस आई भी तो शो करता है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। आपके जो कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा वो हो रहे हैं ना, उनको जरा स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ। ठीक है चलो, मैंने बोला ना लास्ट तक आपको छोड़ेंगे नहीं। चलो इसका आंसर बता दो। जिस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऊपर जाएगी। ठीक है चलो, जिस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम से ऊपर उठ जाएगी। तो पॉजिटिव वाले की सबसे ज्यादा, सब में नाइट्रोजन। सीएन की तो बाद में जाएगी, सीएन की तो लास्ट में होगी। जहां सीएन पहले उस ऑप्शन को काट दो। यहाँ पे सीएन है, यहाँ सीएन बीच में आ गया, इसको काट दो। दो ऑप्शन बचे, एन पे पॉजिटिव वाले की सबसे ज्यादा होती है। ये ऑर्डर देखो, इसको बार बार देखना। ओ फरहान, ये है क्या हूं, ये रहा। ओ फरहान, ओ रितेश, ओ हिमेश ना। अब ऐसे भी याद नहीं रखना, ये तो मैं ऐसे ही पढ़ने के लिए। सेनकीन डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल फादर कैरेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और एल्कोहल अमोनिया बेंजीन है। ये बोलते रहना, और एल्कोहल अमोनिया बेंजीन है। यहाँ ध्यान रखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पैटर्न पे ऐसा रखे, ठीक है। कार्बन वाले बाद में यार, देखो कार्बन वाले बाद में। ये कार्बोक्सिलेट यहाँ पीछे आएगा, और रीजन क्या है, इसके जो माइनस बनेगा वो क्या है, डिलोकलाइजेशन में। और लोकलाइज और डिलोकलाइज में लोकलाइज पहले आते हैं, डिलोकलाइज बाद में आते हैं। चलो इसको वीडियो को आप देखते रहना, जैसे जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ उन चीजों का आप वर्क करते रहना। ऑप्शन कौन सा आ गया, ये वाला। चलो आप अभी पूछ रहे थे ना, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। सीएसआईआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सीएसआईआर का अभी 22 से 23 का, 23 का 24 का क्वेश्चन है। ये सीएसआईआर का 24 का क्वेश्चन है। ठीक है आगे आ जाओ। मेरे सीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी। चलो एक है अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मेरे को ऐसा लगता है मैं आपको ना, आपको ये ना हो कि पढ़ लिया और वहां क्वेश्चन ना लगे। ठीक है, हर कुछ रिपीट भी करवा रहा हूँ, बस अभी मुझे दो टॉपिक पढ़ाने दो। मैं क्रोमेटोग्राफी और ये क्रोमेटोग्राफी और ईएसआर पीएसआर वाले ये टॉपिक सारे, बस उसी से हो जाए। हाँ। अच्छा एक चलो पहले एक और बाद में। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो पहले CH2 पे पॉजिटिव, CH2 और NH पे माइनस। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, पहला, दूसरा है CH2 पे पॉजिटिव। सोच समझ के जवाब देना, सबसे ज्यादा और सबसे लास्ट ही बता दो। CH2 पे पॉजिटिव, CH2 और CH3। C D में लिखेंगे, D या चौथा जो आपका है। CH2 पे पॉजिटिव, CH2 और CH2 पे माइनस। चलो कॉन्सेप्ट वही लगना है, किसी ग्रुप पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के जैसे बिहेव करेगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, एक सेकंड आपके पास। चलो सबसे ज्यादा किसका होगा, इस कार्बन को रिच बनाना है। टारगेट क्या है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है।
इस कार्बन को क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन रिच। इसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है। टारगेट यही है, इस कार्बोकेटाइन को जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है। जो आपकी वैकेंट ऑर्बिटल है उसको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन रिच। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, इसको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, नेगेटिव बनाते तो ये पहले आ जाता, अनवाइंड करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा था तो ये पहले आ जाता। सारे कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन है। अब कार्बोकेटाइन में भी सबसे पहले कौन आएगा, सबसे लास्ट में। यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा। देखो N और यहाँ इस डबल बॉन्ड हो इस पे पॉजिटिव, तो किसी ग्रुप पे अगर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी ग्रुप पे अगर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो -I के जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पहले ही गरीब भाई है, गरीब भाई को खींचने वाले आ गए, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, चलो इसको चलो इसको ABCD लिखता हूँ। ठीक है, मेरे जी ना समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती है लेकिन कह नहीं सकता, बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो -I होगा सबसे लास्ट बी में। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ CH3 है, यहाँ CH2-। कार्बन पहले से ही, कार्बन पे निगेटिव मतलब सॉफ्ट नेचर बढ़ गया, इसका सॉफ्ट नेचर बढ़ गया तो देने की टेंडेंसी भी अच्छी। सॉफ्ट नेचर बढ़ गया तो इस CH3 के कंपेयर में इसकी देने की टेंडेंसी अच्छी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ABCD, इसको D मान, सबसे पहले D आ जाएगा क्योंकि इसका सॉफ्ट नेचर बढ़ गया। अब आपके पास एक CH3 पड़ा हुआ है, एक ये अब तो कर लोगे यार, अब तो कर लोगे। चलो इसका सॉफ्ट नेचर बढ़ा, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस कार्बमिथाइल के कंपेयर में बेटर डोनर होंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बेटर डोनर कौन है, नाइट्रोजन। तो ये आएगा A, फिर आएगा B, देन आएगा C। चलो आगे नेक्स्ट। अरे एक सेकंड है, क्या चला, तो इसको E करो। मैं तुम्हारा मास्टर पगला गया है, तुम्हारा मास्टर पगला है, ये E है। ठीक है, चलो E सबसे लास्ट में है, E सबसे लास्ट में। चलो DABC है, शाबाश, क्या बात। DAC नहीं रे, C नहीं होगा। यहाँ ये नॉर्मल है, यहाँ देखो, अगर देने वाले देखेंगे, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, इसको डाउट को खत्म करो। जब यहाँ पढ़ दिया ना, बार बार नहीं पढ़ना, कितनी बार पढ़ोगे। ये यहाँ देने का काम करेगा, ये +I से दे रहा है, और किसी ग्रुप पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसकी देने की टेंडेंसी और ऊपर चले जाती है। जैसे वो इस रीजन में है तो उसके होमो का गैप और ऊपर चले जाएगा, वो फास्ट देने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसकी देने की टेंडेंसी होगा। जैसे इसके बीच गैप इतना है, तो जैसे ऑक्सीजन आएगा, ये यहाँ कंपेयर करो, यहाँ लूमो है, आप पिछले वीडियो देखना, यहाँ होमो है, इसका मानो। लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये और पास आ जाएगा, मतलब फास्ट देने की टेंडेंसी बढ़ेगी इसकी। और नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास रखने की टेंडेंसी कम, तो देने की टेंडेंसी फास्ट, इसलिए इसका ज्यादा हो। चलो ला 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 नहीं सकता। जो आपके कॉन्सेप्ट जरा डगमगा रहे हैं उनकी थोड़ा बात हो रही है। चलो ला 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 ओके बेबी है, ला 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 ला। चलो आगे चले, यस बोलो, चले आगे। चलो चलो आप बोल रहे हो। चलो ये ऑर्डर भी याद रहे, सी अभी पीछे करा दिया, CD3 पॉजिटिव, CD3 पॉजिटिव और CI3 पॉजिटिव। डोनर एबिलिटी बोले, आई फैक्टर ऑर्डर कुछ भी बोले, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोले, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बोले, कुछ भी बोले,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन बोले, कुछ भी बोले, ठीक है। चलो एक ही ऑर्डर दे रखा, बोलने की जरूरत नहीं है, जितनी बड़ी रिंग होगी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी। और अगर एस कैरेक्टर की ज्यादा बोले तो रिवर्स आ जाएगा। इसको मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर केमिस्ट्री वाला टीचर और गैप डाल रहे हैं 3 2 1, अगर एस कैरेक्टर का ऑर्डर बोले, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बोले या परसेंटेज एस कैरेक्टर का बोले तो ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये CT3 CD3 वाले को खत्म कर दो यहीं पे, फिर दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग एग्जाम में आओगे ना तो आप लोग थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा चलाते हो। इसको नेक्स्ट पेज देखो, CT3 और CD3, इस एग्जाम्पल को एग्जाम में आप लोग गलत मत कर देना। देखो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आनी है, कार्बन और ट्रिटियम के बीच हैवियर मास और कार्बन के बीच ये हैवियर मास है, और इसका कंपेयर मैं अगर H से कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इस कार्बन को रीच बनाना है, ये कार्बोकैटाइन है, इसको रीच बनाने का टारगेट है। ये हैवियर मास वाला है, हैवियर मास, तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या परफेक्टली इसको देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का परफेक्टली, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और ये वाला क्या होता है, ये ऐसा नहीं है। इन भाई साहब की कहानी थोड़ा खराब है, ये ऐसा ऐसा उल्टे उल्टे तरीके से, मतलब वीक बॉन्ड। ये क्या वीकर बॉन्ड है, ये क्या है वीकर बॉन्ड। और यहाँ पे देखो लाइटर मास है, हाइड्रोजन का क्या है लाइटर मास, तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं दे पाएगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं दे पाएगा। अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं दे पाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। चलो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, और अगर ये किसी ने गलत किया तो मेरे हाथ से पिटेगा, 100% है। चलो क्वेश्चन सोच समझ के जवाब दो है। हाँ, जो परसेंट क्या करो, बॉर्डर टू, बॉर्डर टू क्या हुआ, बॉर्डर टू कहां से आ गई क्लास में बे? अच्छा देख ली कि आज जा रहे हो। हमारे यहाँ का वो मेरे गांव का लड़का आया था ना, वो अमित, चालान कट गया उसका, मेरा भी कट गया, ठीक है। परसों जिस दिन हम सगाई में गए थे 13 जनवरी को, 1,000 रुपए का चालान, लूट मचा रही इस गवर्नमेंट ने। काम नौकरी नौकरी तो देना नहीं है, 5 साल में टीचिंग की वैकेंसी ला रहे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, ऑफ कार्बेनाइन। CH2 पे पहला है, CH2 पे माइनस, CH3 और NH3 पे पॉजिटिव। दूसरा है CH2 पे माइनस, CH2 और F। तीसरा है CH2 पे माइनस, CH2 और OR पे पॉजिटिव। फोर्थ है CH2 पे माइनस, CH2 और OH2 पे पॉजिटिव। फिफ्थ है ABCD करो यार, मुझे फिर थोड़ा अच्छा लगता है। ABC और D। फिर E पे आ जाओ, CH2 पे माइनस, CH2 और NO2। F में आ जाओ, CH2 पे माइनस, CH2 और CH।
चलो आंसर बता दो। सी वाला क्या लिखा है सर? सी वाला क्या लिखा है? OR2 पॉजिटिव। अच्छा उसको पोलियो होगा, पोलियो। OR2 पे पॉजिटिव। चलो बाकी सब दिख रहे हैं, अभी पूछ लो, फिर मत कहना ये क्या, ये OH2 है। यार कितना गंदा लिख रहा हूं मैं, बट समझा अच्छा रहा हूँ, अगर गंदा लिखो उस पे मत जाना। चलो पहले था कॉलेज टाइम पे, हम कोई मूवी ऐसे नहीं होती थी जो हम हॉल में देख के ना देखें। सी की सबसे ज्यादा, ओ फरहान ओ रितेश। आ, चलो हाँ, चलो आप आंसर देगा आपने, सवाल बेटा। नाइट्रो क्या दिया आपने? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है चलो आ गया था। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पहला कौन सा आएगा? आपने क्या दिया? सी का पहले दिया। हाँ ठीक है चलो, सी का सबसे पहले। चलो सी का सबसे पहले। अब उसके बाद, सी के बाद आपने क्या दे रखा, आप बताओ अपना ऑर्डर, मैं चेक करूं। CDAEF, इसकी किसका ऑर्डर है? CDAEF, ये है अपूर्वा का। बाकी लोग भी तो ना, एक ही बंदे ने ठेका ले रखा है। प्रियंका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बाकी तो मैं तब जाऊंगा आगे, हर टाइम में आप क्वेश्चन करो। ये समझो ये एग्जाम में आ रखा है, UKPSC में क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताओ जल्दी जल्दी। अरे ये क्या हो रहा है आज, ये फिर से होने बैठ गया कैसे? चलो आंसर दो फटाफट। चलो पहले आएगा सी का, बिल्कुल सही है। सी के बाद ओ, ओ हिमेश, चलो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तो डी आएगा। चलो डी के, ये देखो पॉजिटिव चार्ज वालों की सबसे फास्टर टेंडेंसी आएगी कार्बन 9 को स्टेबलाइज करना है, ठीक है, एसिडिटी में। तो सबसे ज्यादा सी की, फिर डी की, फिर ए की, फिर चलो ए की। और आपने यार ई कैसे लिख दिया? मैं ई लिखा, आपने ई में क्या है? ई में तो NO2 है। डी, हाँ ठीक है NO2। चलो क्या है? ई। फिर आएगा क्या? एफ, एफ का है CDAE, और AE का है। बी कहा गया आपका? फिर बी लिखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, एक है, ठीक है लिखा। पहले सी, मैं तुम्हें क्या बता, क्या हो गया मुझे, फिर से देखो। चलो आपने जवाब दिया, पहले मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। चलो CDAEFB, अब सही है सबका। हाँ ठीक है चलो, सी सही है, सही है। चलो सी है सबसे पहले, कॉन्सेप्चुअल वही चलना है। ओ पे आर पॉजिटिव तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। सी के बाद डी, और डी के बाद ए, ए के बाद, आपने बी वाला, बी का पैटर्न आपने सही लिखा। एफ तो लास्ट में जाएगा। अब ई और बी बचा आपके पास कंपेयर के लिए, ई और बी बचा, देखो ई और बी बचा है। ई का है, ई में NO2 है और बी में एफ है, तो ऑब्वियसली सी बात है ई पहले आएगा। ई, और ये बी लास्ट किसने ले जा रखा है? बी वाला लास्ट में, बी वाला लास्ट में, बी, अच्छा हाँ सही, बी वाला लास्ट में जाएगा, बी लास्ट में जाएगा। ओके ठीक है, क्योंकि बी में क्या एफ है, ऑर्डर यही है। देखो एग्जामिनेशन आपका खेल है, इतना निकलना वहां, आपको आगे पीछे और लास्ट ऑप्शन देखना है। सबसे लास्ट या बेटा कलेक्टर फादर, यही था ना? बेटा कलेक्टर फादर इंस्पेक्टर, बेटा कलेक्टर फादर इंस्पेक्टर, वही था ना ऑर्डर? इसी वाले को फॉलो किया ना आपने, फादर कलेक्टर बेटा, FCLBRI, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, इसी को फॉलो किया है ना? और इस ऑर्डर को देखना, आपने आंसर दे दिया। अगर वहां पे OF2 होता तो वो पहले आता। ऑर्डर यही है, सन की एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल अमोनिया बेंजीन है, और ओ फरान ओ रितेश, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पैटर्न है OF2 OR2 OS2 OF2 OR2 OS2, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH और R में रिपल्शन, फिर NF3 पे पॉजिटिव आए, फिर NR3, फिर NH3।
एनआरसी कुछ भी कह देना आप, NO, ये NO3। चलो आज NO2 होना चाहिए था इसको, NO3 क्यों कहा मैंने यहाँ पे? ये NO2 करो, इसे NO2, इसे NO2 करो। चलो इसका मतलब आप मेरे साथ हो। एग्जामिनेशन में इतना दिमाग नहीं लगाना होता है, मैं यहाँ पे दिमाग इसलिए लगवा रहा हूँ, इतने टफ टफ वहां इतने नहीं आएंगे, आपको 2-3 आएगा, लेकिन आपको सबको पैटर्न करना आना चाहिए, कैटेगराइज। चलो रिएक्टिविटी, अच्छा एक ही, अरे यार ये तो बहुत बार करा रखा हमने, ये तो बहुत बार करा रखा है, पता नहीं कितनी बार करा रखा है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोले, अगर आपने एल्कोहल की रिएक्टिविटी, आपको बोला हुआ है रिएक्टिविटी बतानी है, ठीक है, और अगर आपने नहीं किया तो ये समझो मुझे कितना दुख होगा। ये हमने क्लास में इतनी बार करा रखे ना ऐसा क्वेश्चन, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अगर रिएक्टिविटी बोला तो थोड़ा एक बार क्वेश्चन उतारता हूं फिर आपके साथ आता हूं। नेक्स्ट क्या है, COCH3, इधर ध्यान रखो। इन दोनों को HH कर दो फिर, अगर वो CH3 है तो इसको HH कर दो। चलो यहां देखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए और उसने अगर बोला रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन में क्या बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्वेश्चन में उसने आपने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, A B C D एंड E, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर बोले। रिएक्टिविटी मतलब ये किसमें है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेंसिटी अपनी ओर होगी। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल की डायरेक्शन ऑक्सीजन की ओर होगी। कार्बन और अगर आप ऑक्सीजन में देख रहे हो तो डाइपोल किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी ओर, किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर। तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट होगा, और इस पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट होने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा। तो रिएक्टिविटी बोल रहा है किस पे सबसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा, इसके अटैक को फेवर करेगा। अब आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब कहां पे फास्ट अटैक होगा। ये कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इस पे अटैक उतना फास्ट होगा। लाइन लिखो, ये कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, चलो हाँ F का कमी तो होगा, वही तो लिख रखा मैंने, कुछ और लिखा हुआ है F और B में, तो B वही तो लिखा हुआ है, सही तो है, ठीक है ठीक। अरे मेरा ध्यान किसी टाइम इधर उधर हो जाता है ना। चलो तो अब आपको देखना है, सबसे पहले इसका मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना है, तो जो यहाँ पे ये RR ग्रुप लगेंगे वो विड्रॉइंग होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलना है। तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो प्लस आई, जो ग्रुप आ रखे पहले उनको लिखो, ये प्लस आई वाला है, HH की कोई औकात नहीं है, यहाँ पे CCl3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, तो ये वाला तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसके कंपेयर में मोर डेफिशिएंट इसके कंपेयर में। और यहाँ दो दो देने वाले आए, तो ये वाला तो और रिच हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगी। 2 CH3 देने वाले, यहाँ पे क्या है, 2 CH3 देने वाले हैं, इस पे क्या है, 2 CH3 देने वाले, इस पे क्या है, 2 CH3 देने वाले, प्लस आई इफेक्ट वाले, 3 नदियां यहां से आएंगी, 3 नदियां यहां से, तो ये वाला इस और इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगी ई वाले की, ए बी सी डी ई, तो ये वाला और डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। तो अगर आप सबसे ज्यादा देखोगे तो डी की आएगी, डी के बाद आपकी इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सी आएगा। अब यहाँ पे इसमें एक CH3 है, इसमें 2 CH3, तो ई वाले की सबसे लास्ट में आएगी, इसमें केवल HH है, HCHO को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं,
HCHO को क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। रिमेंबर, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो CH3CN को इथेन नाइट्राइल कहते हैं। वैसे तो कोई इसको मिथाइल साइनाइड कहता है, बट इसका नाम क्या है? इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल। यहाँ आईपैक नेम में गैप होता है। तो DEC, मैं पता नहीं कहां पहुंच जाता हूं, मेरे को भी नहीं पता, बट क्या करें, DEC फिर A आएगा, फिर B आएगा, DCABE, TCAB। चलो, सबका यही ऑर्डर था, आपने क्यों नहीं लिखा ये डिग्री? ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोफिलिसिटी का। ये फटाफट लिखो, कितने नामों से आ सकता है? मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी। ये कितने नामों से आ सकता है ये वाला? सबसे ज्यादा किसकी है? डी की। फिर किसकी है? सी की। फिर किसकी है? ए की। फिर किसकी है? बी की। लास्ट में किसकी है? ई की। इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी या रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर। हाँ, सबसे ज्यादा डी। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का बोले, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोले, या न्यूक्लियोफाइल किस पे फास्ट अटैक करेगा, या ये भी बोले न्यूक्लियोफाइल किस पे फास्ट अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल, या ऐसा भी लिखा हुआ आगे कि न्यूक्लियोफाइल किस पे फास्ट अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस पर फास्ट अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल किस पर फास्ट अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल किस पर फास्ट अटैक करेगा? कि न्यूक्लियोफाइल किस पे फास्ट अटैक करेगा? सबका आंसर यही है। चलो आगे आ जाओ। मेरी आवाज है आप तक? कैसे नो बोलो। चलो थोड़ा मैं जरा खेलूं क्या तो। हेलो बॉस, चलेगी आप? पूजा हो रही, कहाँ हो आप? कोई नहीं, पूजा कौन करेगा यार? इधर आओ। ए गुड मॉर्निंग, इधर आओ। तो माता टेको जल्दी, माता टेको। हाँ। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? चलो गुड मॉर्निंग करो सबको, हाथ जोड़ो। क्या खा के आ रहे हो? जय करो, जय बोलो, टाटा बोलो, टाटा बोलो जल्दी। हाँ, चलो बोलो, अच्छे से पढ़ो, बोलो अच्छे से पढ़ो। पढ़ो, पढ़ो। हाँ ठीक है, चलो चलो आप व्हाट्सएप इसको पकड़ो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है चलो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अभी मुझे आपको रिएजेंट भी पढ़ाना है, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूं आप करो। जैसे वर्ड निकालने ना, वहां नेम रिएक्शन के मैंने सारी करा रखे हैं। आप एटलीस्ट उन वीडियो को सर्च तो करो, कितना टाइम लगता है, फटफट फटफट करो। मैं डाउट होगा मैं पढ़ा लूंगा। कल मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया ना, क्योंकि प्रियंका बोली थी सर ये तो आपने करा रखे। इवन क्वेश्चन भी कर, मैंने एलटी के बैच में बहुत ज्यादा कराया था। एलटी का पेपर आपसे टफ आया था। देखो आप देखो लेक्चरर का पेपर, देखो पेपर इजी आएगा बहुत, और हमारे मैक्सिमम सिलेक्शन होंगे बच्चों के। मैं इसलिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं 50,000 का कोर्स भी खरीद सकता हूँ। अगर मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप उम्मीद नहीं करोगे कि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये रेडियो एक्टिविटी के, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की 3 बुकें खरीद लिया पिछले 6-7 दिन में। मैं ये नहीं देखता हूँ, फिर मुझे ये लगता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। और आप, जैसे मैंने वहां नाम नहीं डाला हुआ, मैं तो आपको एक चार्ट भी पकड़ा दूं, ठीक है। दिल्ली से आ रखे हैं, जीएस राय से पढ़ के, तो सारा मटेरियल है।
इस रूम में एक किताबों से 2 अलमारियां भरी हुई हैं केवल। और ऐसा नहीं है किताब नहीं पढ़ते, आपको किताब भी पूरी पढ़वाते हैं। आप पे अभी टाइम नहीं है, अभी सिर्फ सिलेक्शन लो और इन किताबों को, इन नोट्स को बार बार पढ़ो। और अभी जो हो रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीच। चलो आ जाओ। अच्छा अच्छा, थैंक यू बाबू। लगाओ मुझे, इन पे भी लगा दो सब पे। ऐसा करो, ऐसा करो। चलो 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 यार, अब पूजा करके आएंगे। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो आप लोग अभी तैयार हो, जो इस बीच हो रहा है ना इसको तो छोड़ना ही मत, मतलब पूरा नहीं छोड़, पूरा आपको ढंग से पढ़ना है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, अगर नॉर्मल में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोले, चलो अगर नॉर्मल में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोले, ठीक है। चलो जैसे मैं कार्बोकेटाइन बना, एल्कोहल की रिएक्टिविटी का मैं कार्बोकेटाइन से रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं ऐसे बना रहा हूं, एल्कोहल बना रहा हूं पहले मैं एक 3 डिग्री का, एक मैं बना रहा हूं 2 डिग्री का, और एक है 1 डिग्री का। ये है 3 डिग्री का। डिग्री पहचानना सबको आता है ना, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है पहचानना कैसे, याद रखो। जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ध्यान दो, यूट्यूब वाला आप विशेष कर ध्यान दो। याद देखो, इधर ध्यान देखो, यूट्यूब वाले जो हमारे बच्चे हैं, या देखो अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है, अगर आपको क्या करनी है डिग्री फाइंड, तो सबसे पहले जिस कार्बन पे OH लगाओ उसको ऐसे अंडरलाइन कर दो। अब ये कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से या एक कार्बन से या एक कार्बन से या, तो ये इसकी हो गई 3 डिग्री। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन पे OH लगा उसे मुट्ठी से बंद कर दो या ऐसे कर दो। अब ये कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, अब वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री का एल्कोहल। डिग्री पहचानना आना चाहिए आपको, 2 डिग्री का एल्कोहल। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसको ऐसे सर्कल कर दो। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच है, एक से, तो ये 1 डिग्री का एल्कोहल हो गया। ये कितनी डिग्री का एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री का। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब आपको इसने क्या कहा, आपको इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। आपको इसमें क्या बताना है, रिएक्टिविटी का। आपको क्वेश्चन जो दे रखा है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, आपको क्या बोल रहा है, आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। आपको क्या बताना है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। मेरे भाई आपको सबसे पहले किस पे चलना है, अगर लेविस एसिड के साथ, केस वन में अगर उसने लेविस एसिड दे रखा है, लेविस एसिड, जैसे मैंने कोई भी लेविस एसिड ले लिया तो वो क्या करेगा, यहाँ से इसको बाहर निकाल के यहाँ पे क्या बना देगा, कार्बोकेटाइन बना देगा। वो यहाँ पे क्या बना देगा, कार्बोकेटाइन। लेविस एसिड आएगा तो वो यहाँ पे क्या बना देगा, कार्बोकेटाइन बना देगा। अगर दिमाग में थोड़ा और नहीं चल रहा है तो H2SO4 को लेके चलो, सल्फ्यूरिक एसिड, H पॉजिटिव देगा, लोन पेयर यहाँ से आएगा, यहाँ से ये बाहर निकल के कार्बन पे कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। और लेविस एसिड में अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और जो इसमें ऑर्डर आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा कार्बोकेटाइन की वो क्या आएगा, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। और रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अगर उसने इफ प्रोटेक्शन इज डूइंग, इफ प्रोटेक्शन इज डूइंग, इफ प्रोटेक्शन इज डूइंग बाय प्रोटेक्टिव ग्रुप, ये टॉपिक पढ़ाना है मुझे आपको, बस अभी आप समझो। इफ प्रोटेक्शन इज डूइंग बाय प्रोटेक्टिंग ग्रुप, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, अगर प्रोटेक्टिंग ग्रुप से किया गया है तो आपका जो ऑर्डर आएगा, मतलब जो ये एल्कोहल है, आपको समझाने के लिए मैं केवल इस पे OTS लगा रहा हूं, O के साथ TS लगा दिया मैंने, OTS। TS सबको दिख रहा है ना OTS का स्ट्रक्चर, कुछ लोगों को दिखता नहीं है, दिखेगा कैसा, बाकी तो चीजें आपको बहुत जल्दी दिखती हैं। ये वाली चीजें भी देखो, हाँ यहाँ पे CH3,
यहाँ पे क्या है CH3। तो ये है, अगर यहाँ पे OTS लगा हुआ है, इस पे अगर ये OTS ग्रुप लगा हुआ है, अब इसकी रिएक्टिविटी ब्लॉक हो गई, तो इस वाले केस में 1 डिग्री की फास्ट रिएक्टिविटी, फिर 2 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री की, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का। पहले हम याद करते थे, अगर एक स्ट्रक्चर आ रखा है, मैं आपको बताऊंगा अभी उसे। चलो अब इसको थोड़ा, आज ये क्या हो रहा है क्लास में, बार बार हो रहा है, झिलमिल झिलमिल चेक करने बार बार हो रहा है, छेड़ते नहीं, अभी पता चल रहा और हो गया। चलो अब देखना, अभी भी हो रहा है। ये कब से हो रहा है ऐसे, आप कमेंट कर दो कि आप बोल क्यों नहीं रहे, ये हो रहा है। अरे यार, चलो इसमें बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में बताते हैं, इसमें बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में बात करते हैं, इसमें बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में। ये ऐसा कब से हो रहा है, कब से हो रहा है? चलो अभी थोड़ा करते हैं इसको 15 मिनट, क्यों मैं छेड़ूंगा वो क्लास फिर ऑफ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा वो करते हैं। इसमें बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करते हैं, इसमें किसकी बात करते हैं, बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करते हैं। अभी आपको समझाऊंगा, मैं टेंशन नहीं लेना है, बस आप इतना समझ लो। चलो, और यहां तो मैंने बोल दिया, यहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ किसकी बात करते हैं, इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें किसकी बात करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, इसमें किसकी बात करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की। एक क्वेश्चन हाथों हाथ नेट का लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन क्या करते हैं, हाथों हाथ नेट का लेके चलते हैं। नेट का क्वेश्चन है, बस नेम रिएक्शन में भी आ गया, बस सब जगह आ जाएगा। अरे रुलाओ मत उसको भाई, अब आज ना, आज बन रहे हैं। और क्या बताऊं आपको, मेरी भांजी खाने के मामले में मेरे से भी ज्यादा हो रही, जैसे मैं खाता हूँ उसको भी वही चीज चाहिए, चाहे कितनी भी मिर्च हो। यहाँ पे प्रिडीन दे रखा है, TSCl टोसाइल क्लोराइड है, और यहाँ प्रिडीन दे रखा है। तो प्रिडीन क्या है, प्रिडीन बेस है, बेस का काम होता है प्रोटॉन अब स्टैक करना। इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब रिंग में नहीं है, ये लोकलाइज्ड है, तो बेस के जैसा बिहेव करता है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो प्रिडीन बेस है, तो अब बेस का काम है ए वाले को करेगा बी को। चलो अब आप मुझे बताओ, अब आप आंसर दे दोगे ना, ये ए वाला OH है, ये बी वाला OH है, इसके H को निकालेगा कि इसके H को निकालेगा। अब आपको देखना है, यहाँ पे जो ये पिरिडीन है, यहाँ पे कार्बेनाइन बनेगा, मैं दोनों जगह बना रहा हूं, मैं दोनों जगह बना रहा हूं, ठीक है। मैंने पहले बी वाले केस पे मैं OTS को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे OH है, मैंने बी पे OTS को जोड़ा, बी पे क्या जोड़ा, OTS को, और एक बार मैंने किस पे जोड़ा, ए पे जोड़ा। अब आप मुझे प्यार से बताओगे, पिरिडीन आएगा, मतलब पिरिडीन ने यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक किया, और इस पे कार्बेनाइन बना, इस पे क्या बना, इस ऑक्सीजन पे एनाइन बना, और इस एनाइन ने इस पे अटैक किया, और यहाँ से Cl बाहर, OTS मतलब S डबल बॉन्ड O, और ये ऐसा टोसाइल क्लोराइड। इस पे CH3, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा वो OCl, तो नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बाहर बनेगा, जो ऑक्सीजन ने अटैक किया, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया यहीं पे। चलो पहले रिएक्शन करके देखते हैं, क्योंकि मैं अगर ऐसे कराऊंगा तो मैं तो ऐसे टीचर में पहले पार्ट की रिएक्शन करके बता रहा हूँ आपको, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। जो क्लास में हो, वो बेस पे प्रोटॉन अब स्टैक किया, तो इस पिरिडीन पे नेगेटिव बना, और वहां पे आप पे टोसाइल ग्रुप बना, टोसाइल क्लोराइड, पैरामिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, पैरामिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, नाम भी याद करो। और इस पे है CH3। अब ये ऑक्सीजन का माइनस है, इस माइनस का अटैक इस पे कराओ, ये बाहर जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर अंदर करेगा, बैक पेयरिंग करेगा, और यहाँ पे जो Cl का बॉन्ड है, क्लोरीन एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, तो वो ये प्रोडक्ट है जो वहां पे OTS लगा हुआ है। अब सेकंड प्रोडक्ट देखते हैं, सेकंड में भी सेम ऐसे ही मैकेनिज्म होगी,
अब आपको मैं समझा रहा हूँ, सेकंड में भी सेम ऐसे मैकेनिज्म होगी। प्रीडीन बेस है, यहाँ से ओ पे नेगेटिव ओ, प्रीडीन यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे। प्रीडीन जो है बेस है, प्रीडीन वो यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे एनाइन बनेगा। इस ऑक्सीजन पे क्या बनेगा? एनाइन। इस ऑक्सीजन पे एनाइन बनेगा, ऑक्सीजन पे एनाइन बनेगा। अब वो इस पे अटैक करेगा, ये एनाइन सेम ऐसे ही प्रोसेस सल्फर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, नेगेटिव बनेगा, अंदर आएगा Cl- बाहर। तो इसका प्रोडक्ट ये वाला है। अब आप मुझे बताओ आप किसकी साइड हो? यहाँ प्रोटेक्शन हो रहा है, प्रोटेक्शन में ऑर्डर रिवर्स आता है, O पे TS टोसाइल क्लोराइड, और यहाँ ये रहा OH। अब बताओ आपका ये B वाला बना या A वाला सही है? किसके साइड हो? चलो अच्छा रेनबो दिख रहा है, चलो कोई बस इसको एंड करते हैं। चलो तो आपको अभी मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखाया है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3। मैंने पहले आपको और तरीका बता रखा है, अगर आपने पिछले नोट्स रिवीजन किए होंगे, इसका मैंने और तरीका भी बता रखा है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री का नहीं था, जो अल्कोहल था वो 1 डिग्री का नहीं था। अल्कोहल यहाँ पे ये वाला कितने डिग्री का है, जिसपे OH लगा हुआ था। आप अल्कोहल की डिग्री पहचानोगे तो आपको यहाँ पे 2 अल्कोहल दे रखे थे। जिस दिन मैं बहुत जल्दी करता हूँ ना उस दिन और लेट होती है, जिस दिन शांति से रहता हूँ उस दिन नहीं होती। एक OH यहाँ पे लगाता है, एक OH यहाँ पे। तो ये वाला OH जिस कार्बन पे हो 1 2 3 आगे आगे, ये वाला 3 डिग्री का अल्कोहल है, ये 3 डिग्री का है। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ ये 2 डिग्री का। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री में मतलब किस पे होगा? टोसाइलेशन किस पे होगा? अब देखो इसका मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है, ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। चलो थोड़ा मैं एक क्वेश्चन करा, चलो आगे आ जाओ, टाटा। चलो अब देखो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा इसका? क्वेश्चन CSIR का क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में नेम रिएक्शन मेंशन है, और 12th की ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे ये O के साथ H है, और यहाँ पे OTS है, और टोसाइलेशन गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ये क्या होता है? गुड एल्जी लिविंग ग्रुप। तो बेस आएगा प्रीडीन, यहाँ से प्रोटॉन स्टैक करेगा, इस पे नेगेटिव बनेगा, इस पे क्या बनेगा? नेगेटिव। और आपने एक फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन पढ़ी थी, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, ये ऐसे अंदर आएगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये यहाँ पे अटैक करेगा, और OTS माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है तो बाहर निकल जाएगा, और उसको फिर Cl मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितनी मेंबर रिंग बनेगी? रिंग देखो, रिंग कितनी मेंबर बनेगी? ये वाला मैं इसको अभी जंक्शन को 1 मान रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 मेंबर रिंग बनेगी। और जो है ये कितनी मेंबर है? ये 6 6 5 4 3, 6 वाला 2 से जुड़ा हुआ। पहले पहले मैं बनाता हूं, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O है, उसके बगल में आया, पहले डबल बॉन्ड O है, पहले देखो ये 2 है, 2 पहले आपको बनाना कैसे? 2 और 3 को अपनी जगह रखना है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ये है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, मैं 3 क्यों लिख रहा हूं? 2 3, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। इस 6 वाले को इससे जोड़ दो आप, 6 और 2 के बीच कनेक्टिविटी है। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन में बना हुआ है डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाले डबल बॉन्ड, फिर है 10वां, फिर है 9वां, फिर है 8वां, फिर है 7वां, और 7 और 6 की कनेक्टिविटी है। ये है 10वां, ये कार्बन है 9वां, ये है 8वां, और ये है 7वां, और ये है 6वां। तो कितनी मेंबर रिंग बन रही है? ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7,
7 मेंबर और 1 2 3 4 5 7 और 5। थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर बनाओ। ये बैकमैन फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन बन गया आपका। बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है, एक है 7 मेंबर, ये रही 7 मेंबर, और जंक्शन के जस्ट बगल पे है डबल बॉन्ड को, बाकी यह है 5 मेंबर। बस बन गया आपका। अगर नंबरिंग देखो, देख लो, कार्बोनिल को 1 बोलो, 2, और 2 के बाद ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9, ये रहा 10। ठीक है, चलो चलो आप लोग इतना करो। है चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे। अब बताओ, आप लोगों को थोड़ा फायदा हो रहा है? जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें और स्ट्रांग हो रही हैं? कमेंट करके बताओ, रिवीजन में आपको लग रहा है? सारे लोग कमेंट करके बताओ, आपको रिवीजन में लग भी रहा हम स्ट्रांग, मतलब एक अच्छा कर रहे हैं? हो रहा है ना? फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरा अकेला का फायदा हो रहा है कि आपका भी हो रहा? बताओ, बोलो रे। जीवा हमेशा माइक का कुछ ना कुछ निकाल के बैठी होती है इस रूम में, वही रहती है ना। चलो, वर्थ इट। आए इंग्लिश में बोलो, ठीक है। मैं पहले, अब स्कूलिंग के दौर में ना, जब मतलब SGRR में गया तो वहां तो मतलब नहीं गया था मैं, मेरे साथ बहुत इंग्लिश वाले थे वहां, लेकिन क्लास पढ़ाने में वर्थ इट। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे।